दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 134 वर्षों के इतिहास में एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 4 ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 114 वर्षों बाद 3 मार्च 2026 होली के दिन आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 4 राशि वालों को इनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए, इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन होली भी पड़ रही है। होली के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जटिल कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था, को पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की भगवान हरिविष्णु की भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पाप पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व ये संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर रही ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन खुद माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर वास करने आती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके वन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी, इसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों शास्त्रों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कैसा भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी पवित्र धन होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपकी और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं,
तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण, जो 3 मार्च चंद्र ग्रहण होई को लगने जा रहा है, उस उपाय को करके आपकी राशि ई के अनुसार हम आपको वो उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बताते देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति ये सिर्फ टोना टोटका ही करेगा? वो मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इस दुनिया के जितने भी अमीर धनवान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वो ऐसे ही ईर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होती हैं जिस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे धार्मिक वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा साधना, टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरह ठीक से कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आप वो अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। ये एक पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, जो कि मार्च को दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:20 बजे तक भारत में दृश्यमान रहेगा। मून राइज 20 PM से, पार्शियल फेस मैक्सिमम कंठ ज्वार PM 6 को विबल मिनट। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल 3 मार्च को सुबह 9 तलाक नए हैं 9 बजे से शुरू होकर शाम 6:09:40 बजे तक रहेगा। खगोलीय घटना होने के अलावा चंद्र ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र में स्थन किया, तो उससे अमृत बाहर आया। उस समय भगवान हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सब पहले देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन एक असुर ने छल से अमृत पान कर लिया। ये बात जब चंद्रदेव और सूर्यदेव ने भगवान हरि विष्णु को बताई, तो उन्होंने चक्र से उस असुर का शीश काट दिया। अमृत के प्रभाव के कारण वो असुर जीवित ही रहा। बाद में वो असुर ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को राहु केतु ही सूर्य और चंद्रदेव पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे हिंदू धर्म में सख्त मनाही ही है, तो दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल में हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 3 मार्च चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से आए हैं जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्ष, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की माएं न कंघी को देखें न कहाँ इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना चाहिए। मंदिरों को ढक देना है और न पूजा करना है न मूर्ति पूजन भूल कर करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा,
अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ना आप लोग खाना बनाएं, ना खाना घर पर खाएं। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीजें जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं, तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च 2030 को पड़ रहा है, ये भारत में पार्शियल रूप से दिखेगा, मून राइज पर 20 मिनट में। इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। लेकिन आप लोग फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फायदे में रहेगा, लाभदायक होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद जिन राशि के जातकों की किस्मत बदलने वाली है उनके बारे में। तो इस लिस्ट की पहली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता लक्ष्मी सिंह राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है, अपनी कृपा प्रदान करने वाले हैं। सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपका यदि कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन भी डर जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है माता लक्ष्मी जी की कृपा से। बड़े बड़े लाभ, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको कोई बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है। पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर परिवार आपका सुख शांति में रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद से सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। आपको चारों तरफ से धन लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा। धन प्राप्ति के सूत्र बनेंगे आपके लिए। साथ ही साथ संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। मनचाहा रोजगार आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करने के लिए करते हैं तो पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। वाहन या मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके लिए सिंह राशि वालों, समय का भरपूर लाभ उठाएं। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरी राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है मकर राशि। मकर राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने थक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग कुंभ राशि कहें तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि हो गई होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी प्रकार से अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।